जय हिंद साथियों। मैं एक हवलदार अतुल तोपची अग्निवीर एकेडमी मालगोदाम रोड गाजीपुर में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकबर 2 हम पढ़ेंगे और अकबर 1 को हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, भाग 1 में पढ़ चुके हैं। और मैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि हमारा कोई भी अग्निवीर भाई तैयारी कर रहा हो उसके लिए यूज़फुल होगा, या किसी भी बेल्ट कैप की नौकरी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर भाग 2। हमने पढ़ा था कि भाग 1 में हमने पढ़ा था कि अकबर छोटे होते हैं, 6 साल के होते हैं, अनपढ़ होते हैं। अकबर को अशांति होती है पंजाब में और पंजाब का वजीर होते हैं बैरम खां। बैरम खां तत्कालीन मिल करके हुमायूं आते हैं और बैरम खां को वहाँ का के सूबेदार बना देते हैं ताकि ये बैरम खां के साथ में रह करके युद्ध शैलियों को सीखे। और अच्छी तरह से जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो अचानक ये पता चलता है कि जो इनके पिता हुमायूं है वो दीनपना की सीढ़ी से गिर करके खत्म हो जाते हैं और अफरा तफरी में जैसे तैसे करके बैरम खां इनका राज्याभिषेक करते हैं, ईंटे पत्थर का बना करके सिंहासन। और करने के बाद में इनको घोषित कर दिया जाता है दिल्ली का सल्तनत और ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। और दिल्ली की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो रास्ते में पानीपत पड़ता है और इस युद्ध को हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। और ये होता है अकबर और वर्सेज हेमू, और ये 24वें विक्रमादित्य हैं और जिन्होंने बहुत बड़े लड़ाक थे। इन्होंने कभी युद्ध हारा नहीं था और इस युद्ध में ऐसा लग रहा था कि इस बार भी हेमू जीत जाएंगे, लेकिन जाके राकोशाइयां मार सके न कोई। अगर सुनहरे अक्षरों से मुगल सल्तनत के कलम को लिखने थे तो उनको हारना पड़ा, उनकी आंखों में तीर लग जाने से ये क्या हो गए, खत्म हो गए। और लास्ट फाइनल दाव पर जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है उस युद्ध को अकबर जीत जाते हैं। जीतने के बाद में अब हम बात करते हैं कि ये दिल्ली में पहुंचते हैं 1500 पहुंचेंगे। ये कब? तो ये 1557 में, मान लीजिए 1556 में पहुंचेंगे। और जो 56 से ये 1560 तक का जो समय है, इसमें क्या है कि इसमें अकबर का जो उम्र है, मात्र अकबर जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनका उम्र होता है मात्र 14 से लेके 15 साल तक लगभग। और इसमें जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या है, इसमें बच्चा नाबालिग होता है और इतनी राजनीति के बारे में इसको पता नहीं चलता है। तो ये जो समय चलता है ये किसके अधीन काम करने वाले हैं, तो ये अधीन काम करेंगे बैरम खां के। ये बैरम खां के क्या है, तो ये बैरम खां के अधीन काम करेंगे, यानी कि ये जो भी चलेगा वो अब किसके अधीन काम चलेगा, तो ये बैरम खां के अधीन काम चलेगा। इस समय थोड़ी सी आज हम बैरम खां के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैरम खां जो आपके सामने है, तो ये बैरम खां एक अफगानिस्तान के हैं और ये एक ये जो एक है ये सिया मुसलमान है। कैसे मुसलमान है, तो ये सिया मुसलमान है, सिया मुसलमान है। और इनकी जो इनकी जो इनको जो हम किस क्या क्या नाम से जानते हैं, तो इनको हम खान बाबा के नाम से जानते हैं। अब ये खान बाबा किसने नाम रखा था, तो इस नाम को रखा था हुमायूं ने। ये हुमायूं इनको खान बाबा के नाम से पुकारते थे और इनका उपनाम भी खान बाबा हो गया था। और अकबर भी इनको कभी भी मतलब बैरम खां के नाम से नहीं कहते थे, ये इनको खान बाबा के नाम से ही संबोधित किया जाता था। और इन्हीं को
लास्ट में जा करके इन्हीं के परिवार के एक लड़के हैं जिनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो जो खान खाना की उपाधि दिया था, खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि अगर किसी ने दिया था तो इनका नाम था अकबर। अब थोड़ी सी बात कर रहे लेते हैं कि जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का क्या नाम है। तो इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है सलमा बेगम। क्या नाम है? सलमा बेगम नाम है। और इनके जो लड़के हैं, इनका जो लड़का है उसका नाम है इनका जो लड़का है इस लड़के का नाम है, अभी हमने चर्चा में लिया था, इनका नाम है अब्दुल अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम नाम है। और खान ए खाना, अब्दुल रहीम नाम है। और खान ए खाना की उपाधि किसने दिया था इनको? खान ए खाना की उपाधि दिया था तो इनको दिया था अकबर ने। अकबर ने इनको ये चीजों की इनको उपाधि दिया था। वही है रहीम जी रहीमन, धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। इनके ढेर सारे रहीमन पानी राखियो बिन पानी बिन सून, पानी गयो न उबरे मोती मानुस चून। तो इनके जो दोहे हैं रहीम के बहुत ही मशहूर हैं। और जो अब्दुल रहीम खान ए खाना है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। इनकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि जो 60 से लेकर के जो 62 तक का जो समय है, इसको 1560 से लेकर के ये क्या हो जाता है 1562 तक। जो 1560 से लेकर के 1500 जो 62 है, इसमें क्या हो जाते हैं, तो ये जो समय चलता है ये एक 2.5 माह है इनकी। ये 2.5 माह राजा वोजा रखते थे। जैसे एक साथ अगर उस दरबार में किसी का बच्चा पैदा हुआ है तो अच्छा है, जो सीला है तो उसको दूध पिलाने के लिए राजा महाराजा बोलते थे कि तेरा दूध बच जाता है तो हमारे बच्चे को भी पिला देना। तो पालन पोषण के लिए लोग रखते थे। तो इनकी जो अकबर की 2.5 माह थी, इस 2.5 माह का नाम था माहम अंगा। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है माहम अंगा। ये माहम अंगा है। और माहम अंगा मतलब ये सोच करके बैठ जाती हैं कि मैंने इसको दूध पिलाया, अगर ये राजा है तो हर बातों को हमारा ये अकबर जो है वो हर बातों को हमारा मानेंगे। और मानेंगे तो ठीक है, लेकिन ये चाहती हैं कि इनकी एक लड़की है जिसका नाम है जीजा अंगा। क्या नाम है? जीजा अंगा है। अब ये चाहती है महामंगा कि जो अकबर है इससे मैं जीजा अंगा की शादी करा दूं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मतलब इनका जो जीजा अंगा थी, ये लगातार दरबार में अलग अलग पोशाक पहन के, भड़कीले पोशाक पहन करके दर्शन दिया करती थी किसको? अकबर को। और अकबर को दर्शन देने से ऐसा मतलब लगता था कि जैसे ये अकबर के ऊपर डोरा डाल रही हो। जो अकबर के ऊपर ऐसा लगता था कि ये डोरा डाल रही हैं। और अकबर थोड़ा शुरू से ही बुद्धिमान थे, तो इन्होंने क्या किया, ये आहम अंगा की बातों से भनक में इनको आ गया और आहम अंगा को इन्होंने क्या किया, नजरबंद कर दिया। नजरबंद किया, बोला कि अब हम दरबार में आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। आप दरबार में कोई कोठी में एक जगह रहिए और मैं इस जीजा अंगा को छोड़ देते हैं। वैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनको कहते हैं कि ठीक है भाई, जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन बाद में इनसे भी नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद में लास्ट दाव में इन्होंने, जब इनकी उम्र हो जाती है, अब जैसे इनकी उम्र हो जाएगी 18 साल, तो जब 18 साल हो जाएगी तो 18 साल में एक जो युवक है वो सोचने का
सोचने की क्षमता हो जाती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कैसा है। तो अगर 18 साल के जब ये होते हैं, तो मान लीजिए ये 62 में 1562 में जब ये 18 साल के होंगे, तो ये फुल फेज में आ जाएंगे। किस में आएंगे? अब राज्य में जिस अगर किसी का चलेगा तो वो चलेगा अकबर का, और अकबर आज के बाद में ये फुल फेज में होंगे। ये फुल फेज में आ गए। अगर ये फुल फेज में आ गए, यहाँ से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अकबर की अच्छाई और बुराई के बारे में सब कुछ पता चलेगा। और जैसे ये फुल फेज में आते हैं, आते ही ये काम करेंगे, ये फर्स्ट में पहला अभियान चलाएंगे। क्या चलाएंगे? पहला पहला इनका अभियान होगा राजस्थान में। जब पहला ये राजस्थान की तरफ मूव करेंगे, कूच करेंगे, तो कुछ इतिहासकार ये बात कहते हैं कि जो इनके साथ में करेंगे, जैसे ये करेंगे, तो यहाँ के जो शासक है, इन शासक का नाम है भारमल। क्या नाम है इनका? तो ये भारमल है। और कहते हैं कि भारमल ने खुद किसी न किसी माध्यम से अकबर को चिट्ठी पत्री या किसी न किसी वजह से इनको बुलाया था। कुछ विस्थापना भाष्य है कि बुलाया था, और बुलाने का कारण क्या था कि गांव घर में चाहे राजे रजवाड़े में अपने में कटते थे, मरते थे लोग। तो इनके यहाँ भी सिचुएशन ऐसा हो गया था कि जो भारमल का राज था, वो जो भारमल का राज है, वो राज को हम क्या बोलते हैं? आमेर। आमेर है। ये आमेर एक रियासत है, और ये आमेर लास्ट तक, जब तक हमारा देश आजाद होने के बाद भी ये क्या रहा था, काफी समय तक आमेर क्या था, वो स्वतंत्र था। अब ये भारमल क्या करेंगे? आमेर है, और आमेर में ये चढ़ाई करेंगे, और चढ़ाई करने के बाद में जैसे ही भारमल देखते हैं कि हमारे सामने मुगल की फौज तकरीबन 50,000 से लेकर के 60,000 की फौज आ रही है हमारे तरफ। हाथी घोड़े हैं, ज्यादा है। अब उनके पास जब फौज इन्होंने देखा, तो इन्होंने बोला कि भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम क्या करेंगे? हमें आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई नहीं लड़नी है, नहीं लड़नी है। अब ये लड़ाई नहीं लड़े इसका मतलब कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया तो इसमें क्या हुआ कि इस चीज में ये बात क्लियर बातें बन गई हैं कि यहाँ पर जो जीतेगा वो अब कौन जीतेगा? तो ये वास्तविक बात है कि अगर कोई राजा सरेंडर कर देता है, तो जो विपक्षी का सेना लेकर के आया है वो क्या करेगा? तो वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला अभियान होता है वो आमेर की तरफ, और ये कब होता है? तो ये होता है बाबू 1562 में। ये इसको युद्ध मान लीजिए, युद्ध होगा। और ये किसके पास होगा? तो अकबर वर्सेस भारमल। ये भारमल है, अकबर दिल्ली के हैं, और भारमल कहाँ के हैं? आमेर के शासक हैं। यहाँ पर अकबर जीत जाते हैं, और भारमल क्या होते हैं? हार जाते हैं। जैसे हार जाएंगे, तो हारने के बाद में आज नहीं पहले भी कुछ संधियां हुआ करती थी कि भाई आपको क्या है, हमारा आज के बाद में मुगल दरबार का क्या लगाना पड़ेगा? आपके रियासत में झंडा लगाने पड़ेंगे। इन्होंने
थोड़ा बूढ़े भी हो गए थे और लड़ने में असमर्थ भी थे, इतनी इनके पास शक्ति भी नहीं थी, तो इन्होंने मान लिया था। तो साथ में इतिहासकार कुछ कहते हैं कि इन्होंने भी अपना प्रस्तावना रखा और ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम जो है ना अकबर हैं और आपकी जो बेटी है जिसका नाम है जोधाबाई, जोधाबाई उर्फ हरखाबाई, इन्होंने कहा कि मैं अब इनसे क्या करूंगा, तो इनसे शादी करूंगा। जैसे इन्होंने प्रस्ताव रखा गया और राजा भी चाहते थे कि शादी हो जाए, तो जो जोधाबाई है एक राजपूत की लड़की है और ये अकबर क्या है, एक मुसलमान है। तो ये पहला ऐसा चीज हुआ कि एक हिंदू ने एक मुसलमान ने एक हिंदू महारानी से शादी कर लिया। अब शादी कर लिया तो अब अब ये बात आता है कि इसके बाद जो कार्यकाल चलेगा वो किसके अधीन चलेगा, तो ये अब जो कार्यकाल चलने वाला है वो चलेगा अब जोधाबाई के अधीन। अब राज दरबार में जैसा जोधाबाई चाहेंगी वैसा होगा। ये कुछ इतिहासकारों का मानना है। जोधाबाई कहेंगी कि देखिए भाई, आप ऐसा काम करिए कि जो हमारे पास में दास प्रथा है ना, तो ये क्या करेंगे 1562 में इनके कहने पर जो दास प्रथा को क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से क्या करेंगे, बैन कर देंगे। ये कहेंगे कि दास प्रथा अच्छी नहीं है। अब दास प्रथा मतलब ये है कि जैसे राजा वगैरह जीत जाते थे तो जो महारानी वगैरह है, जो उनके लोग हैं, इनके लिए राज दरबार में अलग अलग तरह की कोठरियां बनी होती थी जिसमें दासी लोग रहते थे और जब तक मुगल सल्तनत के लोग चाहते थे उनको रखते थे, अपना काम कराते थे राज दरबार में। यानी कि और इससे क्या था कि जो विपक्षी पार्टी थी या जो मतलब विपक्षी योद्धा थे उनको बड़ा इससे ईर्ष्या थी और जोधाबाई इस बातों को जानती भी थी। हालांकि इससे होकर के कई राजपूत की रानियों ने जौहर प्रथा वगैरह भी किया था, जो कि अगर हमारे पति हार गए हम उनके दरबार में जाएंगे, ऐसा है तो वो जलते हुए आग में कूद जाती थी और कूद करके अपना प्राण दे देती थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, आप इनको स्वतंत्र कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, दास प्रथा को बोला कि भैया आज के बाद में हम जीते चाहे हारे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। इसके बाद होता है हर्रम। इसके बाद में इन्होंने बोला कि जो हर्रम वाला काम चल रहा है ना, हर्रम में जैसे हरम में महिलाएं होंगी, इसके बाद में हरम में जो रानी महारानियां होंगी। अब रानी महारानी को देखने के लिए वहां पे जो थर्ड जेंडर है वो लोग देखते थे। अब कुछ इनको ये बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, उन्होंने बोला भैया आप जो हरम है ना, इस हरम को भी आप खत्म कर दीजिए कि न हरम रहेगा न दास प्रथा जैसी चीजें आएंगी। इसके बाद एक साल इतना काम खत्म होने के बाद में ये 1563 में क्या कहेंगे, ये 1563 में जो जजिया कर है, जो हिंदुओं पर लगने वाला एक कर था और प्लस जैसे हिंदू है ना, उस हिंदू पे क्या लगता था, टैक्स लगाया जाता था कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधे कन्वर्ट हो जाइए, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने कहा जो हिंदुओं पर टैक्स लग रहा है ना, कि आप हिंदू हैं हिंदुस्तान में, इसको प्लीज इसको बंद करा दीजिए। इन्होंने बोला ठीक है, मैं इसको भी बैन करता हूँ। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसी समय में इन्होंने कहा जैसे कोई हिंदू है, मतलब
मुस्लिम छोड़ करके किसी भी जाति के लोग हैं अगर तीर्थ पे जा रहे हैं तो तीर्थ पे जाने से पहले उनको परमिशन लेना पड़ता था, तीर्थ यात्रा कर होता था। तो ये बोलते थे कि जैसे आपको तीर्थ पे जाना हो तो पहले मुगल दरबार में आपको वीजा बनवाने पड़ेंगे, इसके बाद में आप तीर्थ में जाएंगे, पैसा जमा करेंगे। तो इनको बोला कि अरे भाई आप सम्राट हैं और ये काम कर देंगे तो आप हिंदुओं में क्या बन जाएंगे, लोकप्रिय बनेंगे और सत्ता तो आपके हाथों में। इन्होंने बोला ठीक है, तीर्थ कर को भी क्या किया जाए, बैन कर दिया जाए। जब तीर्थ कर बैन हो गया तो इन्होंने फिर चौथा क्या करेंगे, ये 1564 में एक बात और कान में खोलेंगी। देखिए जो जजिया कर है ना, इस जजिया कर को आप समाप्त कर दीजिए। क्या करिए, जजिया कर। कई बार पूछा गया है जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर थे। तो ये जो जजिया कर है, इस जजिया कर को भी इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। थोड़ा जजिया कर के बारे में जान लेते हैं। ये कर ऐसा है कि आपको जो हमने पहले बताया था कि हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं उनको टैक्स देना पड़ता था, वैसे जजिया कर था। अगर आप मुस्लिम कमेटी के आदमी नहीं है, आप किसी भी धर्म के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ता था। इसको हम क्या बोलते, जजिया कर बोलते हैं। और हम जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह की नहीं, हम अग्निवीर को समझाने के लिए ये चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अगर अग्निवीर किसी माध्यम से समझ लें तो उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। जब इतना काम कर देते हैं ना जो हमारे अकबर हैं, तो अकबर को ये महान कह दिया जाता है कि आप महान हैं, आप भगवान हैं। क्या है, आप महान हैं, आप भगवान हैं। और हिंदुओं में क्या हो जाता है, तो हिंदुओं में बहुत ज्यादा लोकप्रियता, अगर हिंदू में लोकप्रिय हो जाते तो पूछा भी जाता है कि अगर हिंदुओं का कोई मुगल सल्तनत का बादशाह लोकप्रिय रहा है तो वो रहा है अकबर। क्योंकि अब अकबर वो लोकप्रिय क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रानी है जोधाबाई, हरखाबाई, इन्हीं के आवेश में ये क्या कर रहे हैं, ये कामों को ये कर रहे हैं। चलिए जी, इतनी बातें तकरीबन हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद में क्या करेंगे, कुछ 1575, अभी हम हल्दी घाटी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम हल्दी घाटी का एक अलग चैप्टर है, उस चैप्टर में हम पूरी बहस को करेंगे, इसलिए अभी हल्दी घाटी को हम छोड़ रहे हैं। और ये क्या करेंगे फिर 1500 इनके बारे में ये बताते हैं कि जो 1575 है, इसमें ये क्या कहेंगे कि ये सभी धर्म के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदू धर्म क्या है, मुसलमान धर्म क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, इस धर्म को। और इसमें क्या करेंगे, ये हर एक, जैसे मान लीजिए कि सिया का काजी है, तो सिया के काजी को ये बुलाएंगे और इससे क्या करेंगे, ये ज्ञान लेंगे। यानी कुछ दिनों तक ये इबादत खाना होगा और इस इबादत खाना में केवल अगर कोई आएगा तो सिया काजी आएगा, सिया पद्धति के लोग आएंगे और ये यहाँ पर उनको वो ज्ञान देंगे। ऐसे ही सिया के बाद में सुन्नी आएंगे, वो भी ज्ञान दे करके चले जाएंगे। इसके बाद में ब्राह्मण आएंगे, जो हिंदू धर्म के हैं ब्राह्मण, ये भी इनको ज्ञान दे करके चले जाएंगे। ऐसे ऐसे बैंड होता जाएगा। मान लीजिए अब यहाँ पे तो सुन्नी वाले आएंगे तो शिया वाले नहीं आएंगे, इनको बैंड कर दिया। अब ये दोनों को बैंड करने के बाद में शुरू कर दिया किसके लिए, हिंदू धर्म के लिए। और हिंदू धर्म के लोग आएंगे उसमें, और उसका जो धार्मिक गुरु होगा, ब्राह्मण होगा, वो इनको उपदेश देगा। वैसे ही अगर मान लीजिए सिख का है तो आप सिख में आएंगे लोग, अगर सिख में आएंगे उनके गुरु, तो अभी तो इनका कोई बहुत बड़ा उत्पन्न हुआ नहीं है सिख धर्म का,
इन्हीं के बाद में होना शुरू होगा। तो ऐसा सिख का कोई वर्चस्व नहीं था। तो ऐसे लोग आएंगे और हम कहते हैं कि कम समय में ही अकबर ने अकबर अकबर ने कम समय में इन्होंने सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब इन्होंने सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इनको लगा कि अब हम ये सब धर्म का जो टाइटल है इसको हम एक में मिक्स करें और इसको हम एक नया क्या करें, तो इसके लिए एक हम नया धर्म का निर्माण करें। और इस धर्म का निर्माण इन्होंने क्या करेंगे, दीन ए इलाही। इनका धर्म कौन सा होगा, तो इनका धर्म होगा दीन ए इलाही। पूछा जाता है कि दीन ए इलाही चलाने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर थे। अब देखिए थोड़ा हम बात करते हैं दीन ए इलाही। इन्होंने कहा कि अब मेरा धर्म चलेगा और जो आपका धर्म का कैलेंडर भी है वो भी कैलेंडर क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। अब आज के बाद जो कैलेंडर चलेगा इस कैलेंडर का नाम होगा इलाही। क्या नाम होगा, तो इलाही। और ये जो दीन इलाही इन्होंने अपनाया, तो ये भी पूछा जाता है, इसमें लोग बागों का कहना है कि दरबार में आएंगे किसी भी धर्म के लोग हों और आकर के उनके कहीं पर्ची में या इशारे में कह देंगे अल्लाह अकबर, तो वो दीन ए इलाही को वो कबूल कर लेंगे। अब हमें इतना पता नहीं है कि आखिर हम किसी धर्म के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई धर्म है तो एक तरह का वो अफीम है, और वो अफीम ऐसा है कि मतलब मेंटल पागल कर देता है। तो जो ये दीन इलाही है, दीन इलाही बुरी तरह से क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया, हिंदू वाले बोले कि भैया ये अपना चला रहे हैं, बाकी लोग बोले, मुसलमान के शिया और सुन्नी बोले कि अपना चला रहे हैं। तो इससे पहले जो इनका हिजरी कैलेंडर चलता था, हिजरी कैलेंडर चलता था, इसको इन्होंने बोला कि भैया बंद कर दो और चलेगा इलाही। ठीक है, तो इस धर्म के इलाही धर्म को मानने वाला अगर कोई हिंदू था तो पहला वो हिंदू है जिसका नाम है बीरबल। बीरबल है, और बीरबल का नाम क्या है, महेश चंद्र दास। बातें आ रही है समझ में। ये ब्राह्मण परिवार से हैं और इन्होंने बोला कि ठीक है महाराज, नौकरी आपके साथ करनी है, जिंदगी आपके साथ बितानी है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर देंगे, हमें क्या कहना है, हमें तो अल्लाह अकबर ही तो कहना है। इन्होंने कह दिया। तो ये पूछा जाता है कि दीन ए इलाही को मानने वाला पहला हिंदू कौन था, तो बीरबल होगा, तो बीरबल पे, नहीं तो महेश चंद्र दास होंगे, तो महेश चंद्र दास पे हम ठीक को मारेंगे। अब ये जैसे ये जब दीन ए इलाही हुआ तो ये जो इबादत खाना है, इबादत खाना लास्ट में क्या हो गया था कि ये लास्ट में सबके लिए खोल दिया गया था, चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम को हो, सब हो। और ये क्या किया, इन्होंने धर्म का नया निर्माण कर दिया। और जो इबादत खाना इन्होंने बनाया, ये कहां पर बनाया, तो बाबू ये बनाया फतेहपुर सीकरी में। सीकरी है, और यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में इन्होंने निर्माण कराया था जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। अग्निवीर में कई बार पूछे गए हैं कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। भारत का सबसे बड़ा
दरवाजा कौन सा है, तो आता है बुलंद दरवाजा। ये अग्निवीर के क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 1583 में इन्होंने इस 1583 जब ये चलने लगा, तो ये जो समय चल रहा था दीन ए इलाही का, ये 1583 का समय है। अब इनका भी अंत होने वाला है, ये भी अभी क्या हो जाएंगे, कुछ समय में इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब चीज होने के बाद में ये 83 के बाद में ये क्या करेंगे कि ये सब चीजों को चलाएंगे, अपनी मनमर्जी का करेंगे। यहाँ पे इनका फ्लॉप हो जाएगा। और फ्लॉप होने के बाद में एक इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा पूछा गया है कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा लिखा है जो अकबरनामा लिखा अब्दुल फजल ने। क्या है, अब्दुल फजल है। और अब्दुल फजल भी क्या है, इनके 9 रत्नों में से एक है। ये लिखने का काम करते हैं। और इसमें से आईने अकबरी भी इन्होंने लिखा है, आईने अकबरी अकबरी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे इनके 9 रत्नों के बारे में और इनके जो मुख्य अभियान कहाँ कहाँ हुए थे। और उस अभियान में हम जो इम्पोर्टेंट देने वाले हैं वो अभियान होगा चित्तौड़गढ़ का, और चित्तौड़गढ़ को जीत लेंगे। इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध होगा और इसके बाद इनका चैप्टर खत्म होगा। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छा लगता है तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये पता चले कि एक फौजी भी इस प्लेटफार्म पर एक अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकता है और पढ़ा भी सकता है। जय हिंद, जय भारत।